बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे दो राजाओं का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें एक कड़ी टक्कर के बाद एक राजा जीता और दूसरा हारा। युद्ध के बाद दोनों राज्य की सेनाएं अपने अपने नगर लौट गईं, पर एक बेचारा ढोल अकेला छूट गया। एक दिन आंधी आई और वो ढोल लड़कते लड़कते पेड़ से टकराया, तो ढोल से आती आवाज उस सियार के कानों में पड़ी। अरे, ये भयानक आवाज कैसी है? आवाज सुनकर सियार अंदर से तो डरा हुआ था, फिर भी उसके मन में ये जानने की इच्छा जरूर हुई कि आखिर वो आवाज आई कहां से। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। ये कौन सा जानवर है भाई? ना भागे ना उड़े, बस धड़ाम धड़ाम करता है। पक्का किसी दूसरे ग्रह का भूत होगा। सियार डरते डरते ढोल को देखने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक छोटी सी गिलहरी ढोल पर कूद गई और ढोल में आराम से बैठकर मूंगफली खाने लगी। ये देखकर सियार खुश हो गया। अरे, ये तो गिलहरी है। अरे भाई, ये भूत नहीं है, बेकार ही मैं डर रहा था। सियार हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे ढोल की तरफ बढ़ता है, पर तभी एक और जोर का हवा का झोंका आता है और धड़ाम आवाज होती है। सियार डर के मारे सीधा पीछे गिर पड़ता है। अब समझ आया, ये अंदर कोई मोटा ताजा जानवर छिपा है जो मुझे डरा रहा है। अगर किसी तरह इसको पकड़ लूं, तो एक नए तरह के स्वादिष्ट खाने का इंतजाम हो सकता है। सियार खुश होकर ये बात अपनी पत्नी सियारिन को बताने के लिए जाने लगा, पर कुछ देर चलते ही उसके सामने एक शेर आ गया। सियार शेर को देखकर डर गया। बहुत देर से कोई शिकार ढूंढ रहा था, आखिर मिल ही गया शिकार। अब भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। शेर सियार को खाने ही वाला था। तभी सियार के दिमाग में अपनी जान बचाने की एक योजना आई और उसने शेर को रोकते हुए कहा, शेर महाराज रुकिए, आपको भोजन चाहिए ना? मैं आपको भोजन लाकर दूंगा। ऐसा स्वादिष्ट हट्टे कट्टे जानवर का भोजन आपने कभी नहीं खाया होगा। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मैंने नहीं खाया? आज ही मिला है मुझे। मैं अपनी पत्नी के साथ उसी का शिकार करने जा रहा हूँ। उसको पकड़कर मैं उसे सीधा आपके पास ले आऊंगा। ठीक है, पर अगर तुमने झूठ कहा तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को खा जाऊंगा। मंजूर है महाराज, पर मेरी भी एक विनती है। बताओ, क्या विनती है? जो भी शिकार मैं करके लाऊंगा, उसका आधा आधा करना होगा। आखिर हम इतनी मेहनत करेंगे। वैसे भी वो जानवर इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा है कि हम दोनों के लिए काफी होगा। ठीक है, अब जल्दी जाओ। सियार अपनी जान बचाकर और शेर को शिकार देने का वादा करके जल्दी से अपनी पत्नी सियारिन के पास गया और उसे सारी बात बताई। सुनो सियारिन, मुझे जंगल में आज कुछ ऐसा दिखा है जिससे आज रात हमारा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। ओहो, क्या बात है? कोई शिकार फंसा है क्या? हाँ, एक ऐसा जानवर जो बाहर नहीं दिखता, सिर्फ धड़ाम धड़ाम की आवाज निकालता है। अरे, तो तुम उसको लेकर क्यों नहीं आए? सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। हट, तू क्या समझती है मैं बेवकूफ हूँ? उसके दोनों तरफ सूखी चमड़ी जैसी दीवार है, जैसे कोई कवच हो। अगर एक तरफ से हाथ डालूंगा तो दूसरी तरफ से भाग जाएगा। समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तभी वो हमारे हाथ आएगा, वरना हम देखते रह जाएंगे और वो भाग जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें कोई पक्की योजना बनानी होगी। मेरे पास एक योजना है। हम रात को जाएंगे और जब वो जानवर सो रहा होगा तो उसके अंदर हाथ डालकर उसे पकड़ लेंगे। हाँ, ये योजना अच्छी है। फिर तो पेट भर के खाएंगे। हाँ, पर हमें शिकार का आधा हिस्सा शेर सिंह को देना होगा। मैंने उससे वादा किया है, वरना वो हम दोनों को खा जाएगा। इसी शर्त पर उसने मेरी जान बख्शी है। ठीक है, अब जल्दी चलो। अपनी योजना के अनुसार सियार और सियारिन रात होते ही ढोल के पास चले गए और थोड़ी दूर से ढोल को देखने लगे। तभी हल्की हवा चलने लगी और ढोल नीचे लुढ़ककर एक पत्थर से टकराया, जिससे आवाज आई, धड़ाम धड़ाम। सियार और सियारिन यह सुनकर डर भी गए और खुश भी हुए। देखा, मैंने कहा था, मोटा ताजा जानवर है। हाँ, अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा। तो योजना के अनुसार हम तेजी से इसके ऊपर के कवच को चीरेंगे और एकदम जोर से हाथ अंदर डालकर इसे दबोच लेंगे। एक भी सेकंड की देरी और शिकार गया। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है।
और ऐसा शिकार हाथ से जाने कैसे दे सकते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दोनों ढोल के पास बैठ जाते हैं और तेज दांत मारना शुरू करते हैं। चमड़ी चीरने की आवाज आने लगती है। सियार और सियारिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तैयार? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार। 1 2 3। दोनों जोर से हाथ ढोल के अंदर डालते हैं और अंदर की चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें अंदर कुछ नहीं मिलता और वे गलती से एक दूसरे के ही हाथ पकड़ लेते हैं। तभी फिर से तेज हवा आती है और ढोल नीचे लुढ़कने लगता है और ढोल के साथ साथ सियार और सियारिन भी नीचे लुढ़कने लगते हैं। बचाओ! इस जानवर ने तो हमें ही उल्टा पकड़ लिया। अब हम क्या करें? लगता है हम शिकारी नहीं, खुद शिकार बन गए। दोनों ढोल के साथ लुढ़कते हुए एक टीले से नीचे गिरते हैं और जैसे ही एक पत्थर से टकराते हैं, ढोल टूटकर बिखर जाता है। सियार देखता है कि ढोल तो अंदर से पूरी तरह खाली है। यह देखकर सियारिन गुस्से में सियार पर चिल्लाती है, ये था तुम्हारा मोटा ताजा शिकार और ये थी तुम्हारी योजना। अरे मुझे क्या पता, सुबह से इतनी जोर से धड़ाम धड़ाम कर रहा था, मुझे लगा कि कोई बड़ा जानवर ही होगा। सियार और सियारिन को समझ में आ गया कि बिना सोचे समझे किसी चीज पर अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए, वरना कभी कभी बड़ा धोखा हो सकता है, जैसे ढोल के कारण सियार को हुआ। सियार और सियारिन दोनों निराश होकर वापस अपने घर जाने लगे। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त योजना थी तुम्हारी। अब आज खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं, बस हवा ही मिलेगी। उफ, ये जो देखने की आदत है बिना समझे, वो एक दिन बर्बाद करेगी। पता नहीं मैं भी कैसे उल्लू बन गया। वो सब छोड़ो और ये सोचो कि अगर शेर सिंह को पता चल गया कि हम उसके लिए कोई शिकार नहीं लाने वाले तो क्या होगा। ये तो मैं भूल ही गया था। इससे पहले कि उसे पता चले, हमें ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाना चाहिए। बिना जाने समझे वादा करने के परिणाम अब दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। इसलिए सियार और सियारिन दोनों शेर के डर से हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था।